बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज हम आपको जो सिखाने जा रहे हैं, आज हम आपको आयरन प्रेस के साथ आपको बुकरम अटैच करने का तरीकाकार बताएंगे, खर्चे जोड़ने का सारा टोटल तरीकाकार बताएंगे। जी दोस्तों, कल मैंने आपको फार्मूले के साथ बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें खर्चों में हमें ज़रूरत होती है, किन चीज़ों की। वो तमाम चीज़ें आपको मैंने कल लिख के बताई भी थी, लेकिन आज मैं फिर आपको वो वाइट बोर्ड पे दिखा भी देता हूँ। और साथ ही इंशाल्लाह हम आप अपना आज न्यू काम आज का स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, काम की तरफ जाने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। जी दोस्तों, मैंने वाइट बोर्ड पे कल आपको बताया था कि सबसे पहले जो खर्चों में जो चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको बताई थी। कफ, ये कफ हो गए कमीज़ के। उसके बाद मैंने बताया था कॉलर नहीं लगाना इस सूट को, इसको लगाना हमने बैन, ये वाला बैन हो गया, ठीक है। उसके बाद थी फ्रंट पट्टी, ये वाली फ्रंट पट्टी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद बटन टेप, ये वाली हो गई। फिर चाक पट्टियाँ हो गई, ठीक है जी। और साइड पॉकेट, फ्रंट पॉकेट या जिप वगैरह का कपड़ा वो बाद में निकालते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ये सारी याद करने वाली होती हैं, जो हमें कमीज़ में अटैच करनी होती हैं। ये ना हो कि ये फिर याद ना हो। ये दोस्तों, काफ को जो हमने लगाना है वो 9 इंच लगाना है। इसकी कटिंग कर लेंगे, फिनिशिंग कर लेंगे। ये दोस्तों 9 इंच की इसकी काफ की जो है फिनिशिंग कर ली मैंने, ठीक है जी। अब बिल्कुल ऐसे ही इसको जो है वो अटैच कर देंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है खर्चे जोड़ने का। ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, ये देख लें। बिल्कुल इजी तरीका है, सब कुछ आपके सामने कर रहा हूँ, आपको पता चलता जाएगा। इसीलिए इसी तरीके से इंशाल्लाह आपने जो है वो कर लेना है, बहुत इजी है। दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं कोई भी नहीं बताता, कोई भी इंटरनेट की दुनिया में भी कोई नहीं बताता। और वैसे जो है दूसरा, अगर किसी से सीखने के लिए जाए तो फिर वो भी काफ़ी टाइम लगा देते हैं। लेकिन मैं इंटरनेट पे इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल कर रहा हूँ, हर चीज़ आपके सामने कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। ये बहुत सारी इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे इस चैनल पे, बहुत कुछ बताएंगे इंशाल्लाह आपको, हर चीज़ स्टेप वाइज। जिस चीज़ का पता ना चल रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कमेंट पे आपको इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, फ्रंट पट्टी भी होगी, चाक पट्टी हो गई, ये हो गई बटन जे। ऐसे में सब पहले इनको आयरन के साथ जोड़ के रख लूँगा, बाद में इनकी फोल्डिंग वगैरह जो है वो बाद में करूँगा। ये दोस्तों बटनडेज भी हो गई, और अब हम काफ और बैंड जो है वो लगाएंगे, इनको अटैच करेंगे। दोस्तों, समझ आ रही होगी आपको, बहुत ही आसान तरीका है। अगर समझ ना आ रही हो तो हमें कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर
आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की ना समझ आ रही हो वो भी हमसे पूछ सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। ये देखें दोस्तों, जो कप हमारे हैं वो भी ऐसे अटैच हो गए। मैं जो इस्त्री यूज़ करता हूँ वो आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, गैस वाली इस्त्री इस यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर जो दर्जी होते हैं वो यूज़ करते हैं बिजली की इस्त्री को, लेकिन मैं गैस वाली इस्त्री को यूज़ करता हूँ। दोस्तों समझ आ रही होगी, कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। देखने को ऐसे ही लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है, लेकिन जब इंसान को समझ आ जाती है फिर वो कोई मुश्किल नहीं रहता, फिर वही काम जो है वो आसान लगने लग जाता है। ये देखें, कप भी हमारे जो है वो भी इस्त्री के साथ जोड़ लिए मैंने। ये पानी इसलिए लगाते हैं ताकि बाद में जो है बुकरम जो है वो वॉशिंग के दौरान वो उठे ना, इसलिए पानी जो लगा के प्रेस करना होता है पानी को। फिर मैं फोल्डिंग के दौरान भी आपको बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ऐसे जो है बैन जो है ऐसे रखना है, ऐसे इसको जोड़ लेना है। इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बैन जोड़ना, कमीज़ का जो भी है, शलवार का, हर चीज़ इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप वाइज करके दिखाऊंगा बाकायदा आपके सामने। बहुत ही सिंपल तरीका है ये वाला खर्चे जोड़ने का जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी, ना तो इंटरनेट की दुनिया में बताई होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। हो सकता है किसी ने बताई भी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी ने नहीं बताई होगी। ठीक है जी, मैं आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ, लेकिन ये इतना काम अगर किसी से सीखने जाए, मेरा ख्याल है कि शायद साल का अर्सा लगा दें, ज़्यादा भी लग सकता है। उस्ताद लगा देते हैं इतना टाइम, लेकिन मैंने ये आपको 5-7 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको अपना सारा कुछ जो है करने वाला को बता दिया। बाकायदा हर काम स्टेप के साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि पता नहीं यहाँ पे क्या कर गए हैं। ये रहा दोस्तों बैन जो हमारा जुड़ चुका है। ये भी अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। ठीक है जी, ये कस्टमर की डिमांड थी कि जो है बैन और पट्टी फ्रंट जो है वो बिल्कुल बारीक लगानी है, लेकिन मैंने फिर भी अपने हिसाब से लगाई है। हो सकता है कि ये भी उसको ज़्यादा लगे, लेकिन फिर भी मतलब कि मैंने अपने हिसाब से बना दी है। बाकी देखते हैं कस्टमर की डिमांड क्या कहता है कस्टमर। ये देखिए दोस्तों, कफ जो है फोल्ड करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड कर लेना है, पानी लगा लेना, पानी में हल्की सी माया वो मिक्स कर लेनी होती है ताकि कपड़ा उठे ना। ठीक है दोस्तों, ये देखिए सिंपल ऐसे कफ को एक साइड पे ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर ऐसे फोल्ड करना है बैक साइड को। और ये भी नीचे को। ये देखें, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई इसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है कि पता नहीं क्या करते हैं दर्जी, हमें समझ नहीं आती हमारे काम में सफाई क्यों नहीं आती। ये देखें, बहुत ही सफाई के साथ ये हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसी तरह जो है अब मैं आपको फ्रंट पट्टी जो है वो जोड़ के दिखा देता हूँ। इसी तरह फिर बटन टेप जो होती है या चाक पट्टी जिसको बोलते हैं, इसी तरह ही उसको फोल्ड कर लेना जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेम यही तरीका है दोस्तों, इसलिए मैंने आपको ये 2-3 चीज़ें करके दिखा दी हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से जो है मैंने आपको जो है कफ वो करके दिखा दिया है, और ये मैं पट्टी आपको फोल्ड करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह बटन टेप जो चाक पट्टी को फोल्ड कर लेना है, जैसे ये कफ को फोल्ड किया इसी तरह दूसरे कफ को फोल्ड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और बैंड जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह अभी बता देता हूँ, दिखा देता हूँ तो उसको कैसे फोल्ड करना है। जो ज़्यादा कपड़ा होगा उसको उतार लेना है, उतारने के बाद पीछे की तरफ पानी लगा के इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही
आसानी के साथ ये जो कपड़ा है वो हमारा बैठ जाएगा। और फिनिशिंग भी देख लेना कितनी जो है सफाई के साथ ये बन जाएगी। ये देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ये पट्टी बन गई हमारी। और ऐसे ही हम जो है अब बैंड जो है उसको फोल्ड कर लेंगे। दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें कि भाई तौहीद हर चीज़ जो है वो अपने चैनल पे बता रहा है। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनकी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, ये देख लें जैसे जैसे बैंड की गुलाई थी वैसे ही जो है मैंने इसको कपड़े को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद जो ज़्यादा कपड़ा होगा वो मैं उसकी कटाई कर रहा हूँ। और फोल्ड करने के बाद ये देख लें ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है, सेम एज इस तरीके के साथ इसको फोल्ड कर लेना। इसके फोल्ड करने के बाद ये देखें ऐसे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसको जब हम तैयार करेंगे ना बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो बैंड का काम है वो भी कंप्लीट हो गया। वो काफ तकरीबन खर्चे मैंने आपको सारे जोड़ने दिखा दिए हैं, जोड़ने सिखा दिए हैं। और साइड से अब जो है साइड पॉकेट, फ्रंट पॉकेट इसको लगानी नहीं है। जो सूट अगर फ्रंट पॉकेट वाला आया वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बैंड, ये कफ और ये पट्टी। ठीक है, और ये जो दूसरा काम है वो हमारा करने वाला वो मैं बाद में कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का होता है इख्तिताम। जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।